ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, नंबर सिस्टम के ही ऊपर है, ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने इसके ऊपर डाला है, ठीक है, वो भी आप जा करके देखो। उसमें मैंने रेशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ मैंने रिकॉल कराया था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, वो मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे रिकॉल करा दिया था आपको। वो सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो 8th क्लास तक, फिर भी मैंने वहाँ पर बताया, समझाया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आपको आज के डेट में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताऊँगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और फिर यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर दे दिया गया हो और उनके बीच में रेशनल नंबर पूछा जा रहा हो तो कैसे आप ढूंढोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना नंबर सिस्टम से, वो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि 2 रेशनल नंबर आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बीच में बोला जाएगा कि आप ढूंढ करके 2 रेशनल नंबर निकालो, 1 रेशनल नंबर निकालो, 3 रेशनल नंबर निकालो, 4, 5, 10 ऐसे बोल दिया जाएगा। तो आप कैसे उसे फाइंड आउट करोगे, वो आप थर्ड वाले टॉपिक में सीखोगे कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में आपको कितना भी रेशनल नंबर निकालना हो वो आप यहां से सीख जाओगे। और मैं इसको 3 मेथड के थ्रू सिखाऊंगा, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। जो आपको इजी लगेगा वो तरीका आप अपना लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले में भी मैंने ये टॉपिक समझाया था स्टूडेंट, लेकिन क्या हुआ था, मेरा इंक थोड़ा खत्म हो गया था, पेन, ठीक है, इसमें से, तो वापस मैं ये टॉपिक लेकर के क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। आइए देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सबसे पहले रेशनल नंबर मैंने बताया था, फिर एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किससे बोलते हैं, तो रेशनल नंबर डेफिनेशन इसका ये है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो नंबर आप देखोगे ना, जो आप नंबर देख रहे हो, वो किस तरह का फॉर्म दिखना चाहिए, P/Q का फॉर्म दिखना चाहिए। और कंडीशन वहाँ पे क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर का रूप, फॉर्म का मतलब क्या होता है हिंदी, रूप यानी है ना, फेस, नंबर का फेस, फॉर्म को आप बोल सकते हैं फेस, नंबर का फेस P/Q जैसा दिखे तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। तो P कुछ भी हो सकता है, P एनीथिंग, P एनी नंबर लिख दिया मैंने कि P कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर का मतलब क्या, कोई भी नंबर में नंबर 3 तरीके का हो सकता है। देखो, माइनस का नंबर होता है, एक तो माइनस का नंबर होता है, प्लस का नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लस V शॉर्टकट में पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव का नंबर हो सकता है और जीरो, तो इस तरह का। तो P कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q क्या है, Q 2 चीज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, Q 0 नहीं होगा। तो वैसा जो फॉर्म होगा, वैसा जो फेस होगा नंबर का, इस तरह का फेस, उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। P/Q वाले फेस वाले नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। फ्रैक्शन भी कुछ इसी तरह का दिखता है ना स्टूडेंट, फ्रैक्शन भी P/Q के फॉर्म में दिखता है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो देखो, फ्रैक्शन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव का नहीं आएगा, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव का भी आ जाता है। बस इतना ही सा डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव का ही नंबर होता है, P/Q के फॉर्म में ही होता है, बट पॉजिटिव का होता है। लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव का भी हो सकता है। मतलब आप देखो, फ्रैक्शन आप लोगे ना तो 1/2, 2/3, 4/5, ये सब फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब 5/4, ये सब फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो, इसे आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। लेकिन -1/2 लिख दिया आपने, -2/3 लिख दिया आपने, -4/5 लिख दिया आपने और माइनस का 5/4 लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर तो है, बट ये रेशनल नंबर को शॉर्टकट में कैसे डिनोट करते हैं, Q से हम लोग रेशनल नंबर को दिखाते थे। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस लग गया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। और देखो यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी रेशनल नंबर हो। ओके, रेशनल नंबर वापस मैंने यहाँ पे बता दिया, समझा दिया। एक बार और आपको मैं ये बता दूँ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सपोज स्टूडेंट आपको दे दिया गया हो 5/4 दे दिया गया हो और बोला जा रहा हो कि इसके इक्विवेलेंट में रेशनल नंबर बताओ, इसके इक्विवेलेंट में रेशनल नंबर बताओ। और कितना बताओ, 4 बताओ, ठीक है। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, ऐसा बोल दिया गया हो। तो 4 आपको क्या करना है, इसको 4 बार लिख लेना है, 4 बार, ठीक है, इस तरह से।
जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आप करोगे, ठीक है। अब देखो 4 टाइम्स लिख लिए इसको, अब आपको 4 बताना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो और इसको 5 से कर दो, और जो रिजल्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर 1 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा ना, 5/4 आ जाएगा, तो 1 से नहीं करना है, 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो 10/8, 15/12, और ये 20/16, और ये 25/20, ठीक है। ये जो 4 आए ना, 10/8 और 15, हाँ लिख सकते हो, कोई भी लिख दो आप आगे पीछे करके, 15/12, 20/16 और 25/20, ये 4 आया ना, ये चारों क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। इसके इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल में आएगा इस नंबर के जो पहले से दिया हुआ था आपके बुक में, मतलब क्वेश्चन में जो भी पहले से दिया हुआ, और उसके बोले गए इक्विवेलेंट लिखने के लिए, तो ये सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे 5/4 के। आप बोलोगे कैसे इक्विवेलेंट है, तो आप इसको कट करो, वापस आपको 5/4 मिल जाएगा। जैसे एक मैं कट करके दिखा रहा हूँ, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, देखो 5/4 मिल गया ना। इसको भी कट करोगे तो मिल जाएगा, इसको भी करोगे तो 5/4 मिलेगा। इसलिए ये 4 जो है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा 5/4 के। तो ऐसे आप लाखों करोड़ों लिख सकते हो इक्विवेलेंट 5/4 के, ठीक है, आपकी जितनी मर्जी हो। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर। कैसे निकालते हैं वो मैंने प्रोसेस यहाँ पे बता दिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपको आर डी शर्मा या कहीं पर भी मोनिका कपूर, एनसीईआरटी, कहीं पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला हम लोग देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। तो सिंपल है स्टूडेंट, आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, 17/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो बीच में 0 लगा देंगे। इसके 0 के इस साइड में आपको पता है नेगेटिव का होता है, बट हमें नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव का है, ठीक है। तो 0 लगा दिया, और 0 के नीचे क्या लिख देंगे, 7, फिर 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, ठीक है। इसी तरह से आपको कहाँ तक जाना है स्टूडेंट, देखो मेरा छोटा पड़ जाएगा, तो इसको एक काम करते बड़ा कर लेते पहले, ठीक है। इसी तरह से आपको 17/7 तक रिप्रेजेंट कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें नेगेटिव तो जाना ही नहीं है, तो हम यहाँ से 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 हाँ ले सकते, कोई बात नहीं है। लाइन जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन इधर की तरफ बढ़ रही है, और ये वाली एरो रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइन इधर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, ठीक है, 12/7, ठीक है। ऐसे 13/7, 14/7, ठीक है। ऐसे करते हुए स्टूडेंट आपको 17/7 तक चल जाना है, ठीक है। छोटा पड़ रहा है मेरा, तो आप ऐसे ही करते हुए आगे तक आओगे तो 15/7, ठीक है, उसके बाद 16/7, उसके बाद 17/7। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन पे 17/7 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आपको अब माइनस में रिप्रेजेंट करना हो तो पहले तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले सॉल्व कर लो आप, फिर उसको कर देना रिप्रेजेंट, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो माइनस का 3, ये क्या आएगा, माइनस का, ये देखो माइनस, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो, फ्रैक्शन में क्या आएगा, 8 बन जाए 8 और 3, माइनस का 11/8 आएगा। तो आपको वही करना है, अब इस बार माइनस के साइड में, तो 0 को यहाँ रख लो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब माइनस लगा दो सब में, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस लगा दो, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी सब जगह 8 लगा दो, ठीक है। यही हो गया नंबर लाइन पे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको यही वाला यहाँ तक ये फर्स्ट और सेकंड टॉपिक दोनों समझ में आ गया। मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है। तो मेरा तो बस मेरा पर्पस ये था कि आपको समझ में आ जाए, ये दोनों टॉपिक समझ में आया। अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। तो देखो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, टाइम इसी पे लगेगा। देखो ए और बी
देखो इसको पहले समझो, रेशनल नंबर निकालना है, बोला ना रेशनल नंबर्स बिटवीन, बीच में किसके, दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, ठीक है। तो दो अलग आपके पास रेशनल नंबर दिया हुआ, पहले से ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और इनके बीच में आपको ढूंढना है क्या, रेशनल नंबर्स ढूंढना है, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले हम एक लेते हैं कि अगर आपसे ए और बी दे दिया और बोला कि इसके बीच में, इसके बिटवीन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेशनल नंबर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, तो देखो एक फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या हो गया स्टूडेंट, सेकेंड मेथड ये हो गया कि आप इसका डिनोमिनेटर चेक करो, 1 है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है जब ही ये वाला मेथड लगेगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल सेम है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से या अपने हिसाब से कोई भी नंबर, वैसे नॉर्मली आप किससे कर सकते हो, ऊपर नीचे 10 से कर दोगे, तो 10 से कर दो, तो यहाँ भी 10 से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10a/10 और इधर ये 10a/10 और क्या आ जाएगा 10b/10, इन दोनों को करोगे, b/1 को कर दोगे 10 से तो क्या आ जाएगा, यही आएगा ना। तो अब आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर ढूंढ के लिख देना, 10a/10 और 10b/10। अभी हम लोग इस पे एग्जांपल भी देख लेंगे कैसे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर बस थोड़ा सा वेट करो आप, बस एग्जांपल अभी देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो देखो ये तो हो गया दूसरा मेथड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ये है कि आपसे जितना भी रेशनल नंबर बोला जा रहा है, अभी हम यहाँ पे एक रेशनल नंबर देख रहे हैं, ए और बी के बीच में हम लोग एक रेशनल नंबर देख रहे हैं, तो एक में एक और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2। तो अब आपको क्या करना है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 2a/2 और ये हो जाएगा 2b/2। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी की जगह पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए और बी की जगह पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ए की जगह पे ले लेते हैं 10 और चलो ये ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इसके बीच में आपको रेशनल नंबर ढूंढना है, 1 के बीच में और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको क्या ढूंढना है, एक रेशनल नंबर ढूंढना है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यही तो फर्स्ट मेथड बताया था मैंने कि जिनके बीच में रेशनल नंबर ढूंढना है, एक ढूंढना है या 2 ढूंढना है या 3 ढूंढना है, जितना भी ढूंढना है, उन दोनों को ऐड करो और 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा रिजल्ट 3/2, ये हो गया, ठीक है। 3/2 ये हो गया 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर, तो इनके बीच में लिख दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और देख लो इसी पे, अगर मान लो आपको 2 ढूंढना हो, एक नहीं ढूंढना हो, 2 ढूंढना हो इसी के बीच में, तो देखो एक तो हम लोग ढूंढ के निकाल ही चुके हैं, 2 ढूंढना है तो या तो हम इनके बीच में निकाल लेते हैं या फिर हम इनके बीच का निकाल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का या फिर इन दोनों के बीच का। तो चलो इन दोनों के बीच का निकालते हैं, 1 और 3/2 के बीच का निकालते हैं, इसके बिटवीन का निकालते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, कि इसके बीच में क्या आएगा। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से, ठीक है। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2 यही आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, ये आपको पहले से आता होगा सॉल्व करना ना, सॉल्व कर चुके हो आप, पहले कई बार सॉल्व कर रखा है आपने, 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आपको फ्रैक्शन वाला सॉल्व करना आता है स्टूडेंट, ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटे क्लास में ये सिखा दिया गया, ठीक है। तो 5 क्या आ गया 4, तो ये किसके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में। तो आपको अब क्या लिखना है, 1, 5/4, 3/2 इसके बीच में आया था ना, और 2। तो देखो तो 2 रेशनल नंबर निकाल लिए ना हम लोग। इसी तरह आप 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, इसी तरह से ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब एक और हम लोग मेथड सीखे थे, थोड़ा सा ये देखो स्टूडेंट, ये वाला जो है ना मेथड आपको डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा समझने में, बट आप इसको प्रैक्टिस में लोगे ना 2-3 बार तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। आपके स्कूल वाले सर भी, टीचर्स भी यही सिखाएंगे, मैम भी, ठीक है।
अब देखो आप इसी के बीच में अगर एक और तरीका लगाते हैं, 1 और 2 है, ठीक है, इनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना, ठीक है, इनके बीच बिटवीन को ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में B/W, तो 1 और 2 के बीच का हम रेशनल नंबर निकालते हैं। अगर मान लो हमें 2 निकालना, 10 निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं? इजी तरीके से। तो मैंने बोला था ना कि पहले 1/1 लगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, सेम है ना, तो इसको 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 10/10, और इसको भी कर देंगे 2/1 को भी 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 20/10। अब देखो 10/10 और 20/10 के बीच का आप रेशनल नंबर लिख दो, जितना मर्जी चाहो उतना लिख सकते हो। अब 11/10, 12/10, 13/10, कितना सारा लिख सकते हो। अब देखो, अब तो आप आराम से 3, 4, 5, 6, 7 जितना मर्जी चाहो उतना निकाल लो, और ये सबसे ईजी तरीका होता है। इसलिए मैं इसी वाले मेथड को कहूँगा कि आप इसको फॉलो करो। आप बोलोगे सर आंसर में डिफरेंस आ रहा है, उस वक्त आंसर कुछ और आ रहा था, अभी आंसर कुछ और आ रहा है। देखो आंसर अलग अलग मेथड से अलग अलग इसमें आंसर आएगा, इसमें आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है, इसमें आप वरीड मत हो। ये अलग अलग मेथड यूज़ करोगे, अलग अलग आंसर आएगा और सारे आंसर सही होंगे, ठीक है। तो आप ये वाला मेथड यूज़ करो और इस वाले मेथड से करोगे तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। थर्ड मेथड जो मैंने बताया था स्टूडेंट, वो भी आप देख लो, ठीक है। थर्ड में मैंने क्या बोला था, अगर आपको इसके बीच में एक निकालना है, वन बोला गया कि फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो आप क्या करोगे, तो देखो 1 निकालना है तो 1 में 1 ऐड कर दो, क्या आ गया 2। तो अब 1/1 और 2/1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले 2 से, ऊपर नीचे 2 से। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों जो अभी जस्ट जो 2 मेथड मैंने बताया ना, ये दोनों मेथड अभी ये वाला और ये वाला जो बता रहा हूँ, मतलब अभी जो 2 मेथड बताया वो उसमें डिनोमिनेटर का आपको ध्यान रखना होगा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तब ये लगेगा। ये 2/2 और ये हो जाएगा, इसमें कर दो 2 से, तो 4/2, ठीक है। अब इसके बीच में आप देखो 2/2, 4/2, तो आगे ना 3/2, देखो तो एक रेशनल नंबर निकल चुका ना। इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो आप ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे 1 हटा करके बोल दिया जाए कि 4 निकालो, तो क्या करते, 4 में 1 जोड़ देते, 5 आ जाता। फिर हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते, 2 से नहीं 5 से करते, 2 से नहीं करते, अब किससे करते, 5 से करते, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 5/5 और ये हो जाएगा 10/5। अब आप इसके बीच में आप देखो लिख सकते हो ना, 5/5 और 10/5 के बीच में लिख सकते हो। देखो 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, देखो 4 लिख दिए। तो इस तरह से स्टूडेंट आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो जस्ट 2 मेथड मैंने बताया, एक 10 से मल्टीप्लाई करके और एक ये वाला जो थर्ड वाला मेथड बताया, जो ये आप जब ही यूज़ में लोगे जब क्या हो, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो, जब आप ये वाला मेथड यूज़ में लोगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो अभी हम लोग कर रहे थे रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, इसी के ऊपर हम लोग कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद आप आर.डी. शर्मा बनाओगे या फिर कोई भी बुक जाकर बनाओगे, सॉल्व करोगे, मोनिका कपूर से बनाओगे या फिर NCERT से बनाओगे, तो आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे ये जो फर्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं, एक रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे कि अगर हमसे एक रेशनल नंबर बोला जाए 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, और अगर 5 रेशनल नंबर हमसे पूछा जा रहा हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो फर्स्ट है स्टूडेंट कि 2 and 3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर ढूंढना है। तो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था आपको कि जब आपसे एक रेशनल नंबर पूछ रहा हो, 1 या फिर 1 को क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो वो क्या होगा, 2 और 3 को ऐड कर लो और 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 5/2। तो ये हो गया आंसर स्टूडेंट। मतलब आप 2 और 3 के बीच में किसको लिख सकते हैं, 5/2। ये रेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर होगा 2 और 3 के बीच का, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो, सेकेंड वाले को, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या है, माइनस का 2/3 है, इसको प्लस कर लेंगे 1/4 के साथ, ठीक है। तो कितना आएगा रिजल्ट इसका, और जो भी आएगा रिजल्ट उसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इससे एक रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। ये मेथड है रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालने का।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लेना होगा, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 4 इसके पास 3 इसके पास, ठीक है। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आता होगा। 4 2 जा -8 और 3 छोटे क्लास में आप सीख के आए होगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/2 से। जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा -5 -8 + 3 -5/12 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर क्या आएगा -5/24। तो देखो ये जो रेशनल नंबर है -5/24 वो किसके बीच का है, -2/3 और 1/4 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो -5/24 है, ठीक है। -5/24 ये उनके बीच का, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक और इसमें देखो ये वाला करते, ये आप खुद करो, यहाँ पे 1 लगा लेना, खुद करना, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ 4th वाला, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि फिर मुझे अगला समझाना होता है इसलिए मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। 1.2 देखो, 1.2 और 1.3 इसके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। एक क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1.2 को ऐड कर देंगे 1.3 से और हाफ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा 2.5/2। और इसको अगर सॉल्व करके आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 25/20। इसको भी सब सॉल्व कर दोगे तो ये देखो कट जाएगा, 5 के टेबल में 5 बार में और 5 के टेबल में 4 बार में, तो 5/4, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1.2 और 1.3 के बीच में 5/4 ये रेशनल नंबर है, या फिर आप पॉइंट में भी छोड़ सकते थे 2.5/2, ठीक है। ये भी आप लिख सकते थे 1.2, इसको सॉल्व नहीं करते तो जो आया था 2.5/2, 2.5/2 किसके बीच का, इनके बीच का रेशनल नंबर, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये एक प्रोसेस हो गया स्टूडेंट करने का, ठीक है। एक रेशनल नंबर निकालने का, दो रेशनल नंबर, ये देखो ये रेशनल नंबर है या नहीं है स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, और ये P/Q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है, और यहाँ से आप हटा दोगे तो 10 तो आ ही जाएगा। तो देखो तो ये वैसे भी P/Q का फॉर्म बन रहा है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर कैसे निकालना है, दो रेशनल नंबर दिए हुए, दो रेशनल नंबर के बीच में, वो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन, अगर 5 रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था ना वो आप लगाओ। क्या बताया था, 10 से मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम निकालो। सेम करने के लिए क्या करना होगा, 2 और 7 का एलसीएम लेना होगा। 2 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 14 आएगा। अब 1/2 को नीचे क्या बना देना है 14, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 1 जा 7 और 14 बन गया। उसी तरह 5.7 को भी 14 बना देना है, 5.7 को भी क्या बनाना नीचे 14, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई 10/14, ठीक है। अब आप इसके बीच में लिख दो, कितना लिखना है 5 लिखना है, पर आप 5 लिख पाओगे क्या, 5 लिखना है। देखो तो आप लिख कितना पाओगे 8/14, 9/14, 2 ही लिख पाओगे, लेकिन 5 लिखना है। तो अब क्या करें सर, इस केस में क्या करना है, आपको वापस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ज़्यादा आपको वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, आपको वापस 10 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो जब आप वापस 10 से करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना हो जाएगा 70/140 और 100/140। अब आप इसके बीच में तो 5 क्या बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है। 71/140, 72/140, 73/140, 74/140, 75/140, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से रेशनल नंबर निकालने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट। आपको जो इजी लगे वो प्रोसेस को फॉलो करो और सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा बन गया है और दिनों से, ठीक है, कि मैं चाहता था कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगर समझ में आता है स्टूडेंट तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, कि उन्हें भी इस फ्री वीडियो लेक्चर का बेनिफिट हो सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।